देखिए, ये विनोद मेला जो शुरुआत हुआ था, ये हमारे पिताजी स्वर्गीय राजकिशोर बाबू ने शुरुआत किया था और उनका एक मकसद था कि इस मेला के माध्यम से जो विनोद बाबू का जो विचार था, विनोद बाबू का जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम के प्रति उनका प्रेम या भाव था, हम लोग चाह रहे थे कि इस माध्यम से, मेला के माध्यम से इसको प्रमोट किया जाए, इसको आगे लेके बढ़ा जाए। क्या बोलिएगा, बहुत लोग आए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या जो उनका सपना था वो आज पूरा हो पाया? पढ़ो लड़ो का नारा जो था। देखिए, आज कहीं ना कहीं आज बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है माने अपना समय निकाल के विनोद बाबू के समाधि स्थल पर आते हैं, उनको पुण्यतिथि पे उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और जो भी उनका राजनीतिक में या जो भी अपना जो भविष्य में जो मनोकामना है, यहाँ से जो है अपना वो प्रेरणा स्रोत लेके यहाँ से जाते हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक कि आपने कहा कि आज की डेट में उनका पढ़ो या लड़ो का जो सपना है वो साकार हुआ है या नहीं है, तो एक चीज जैसे अभी वर्तमान में आप देखे रहेंगे कि जो परीक्षा जो अपना जो हुआ है, जिसके लिए लड़के लोगों पे लाठी वगैरह भी चार्ज हुआ है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हमारे बीच में कमी है तभी लोग धरना पे आते हैं, तभी लोग जो है आपका आंदोलन करते हैं। तो इस पहल पे लोग ऐसा कुछ करें ताकि लोग ना धरना पे बैठे ना ही उस तरह से आंदोलन पे करें। राहुल जी, एक सवाल है कि आज विनोद बाबू का आप लोग पुण्यतिथि मना रहे बहुत धूमधाम से। एक तरफ यहाँ कार्यक्रम भी कर रहे, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे जी, तो उनके प्रतिमा को पिछले 2 साल से कैद करके रखा गया, अनावरण नहीं हुआ जी। क्या आप लोगों को दिखता होगा कि ये यूनिवर्सिटी बना, वहाँ प्रतिमा तो जरूर लगा लेकिन अनावरण नहीं हो पाया? ये आप सही बात कह रहे हैं। देखिए, आज की डेट में क्या होता है कि जो महापुरुष या महाअनुभव जिनके नाम से विश्वविद्यालय बनती है, तो पहले तो लोग देखते हैं एक बड़ा सा गेट में कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय। तो भाई, ये विनोद बिहारी महतो कौन थे? तो सर्वप्रथम जो है उनकी प्रतिमा को ही स्थापित करके जो है आगे का काम करना चाहिए था। इतने बड़े महापुरुष है विनोद बाबू का, आज मेला भी है, उनका पुण्यतिथि है, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कई असामाजिक तत्व उनकी मूर्ति को तोड़ते हैं, खंडन कर देते हैं। हाल ही फिलहाल में धनबाद में भी तोड़ा गया, क्या भी तोड़ा गया। ये देखिए, कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने जो भी किया होगा उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रही होगी और उसका मानसिक संतुलन कहीं बिगड़ गया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अगर हम हो आप हो, जो मानसिक तौर से सही रहेंगे तो कभी किसी भी महापुरुष को जो है ये माने हम लोग जो है घटना का अंजाम नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं, कैंटीन भी खुला है तो बाहर के लोग कर रहे हैं। ये तो एक बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है कि जमीन मेरा, सब कुछ मेरा, तो जो रोजगार है वो तो सर्वप्रथम कम से कम हम लोग तो चपरासी के तो लायक हो सकते हैं। तो जो भी कैंटीन है, तो यहाँ के लोगों को अगर रोजगार दीजिएगा तो सुचारू रूप से कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़ेंगे और जो है उनका घर परिवार भी अच्छी तरीके से ये चलेगा। इसी से बात हो रहे थे कुछ देर पहले, बोलो टाल मटोल करके जवाब दे रहे थे अनावरण को लेकर। देखिए, सामने थे जी, हम तो आपके सामने थे और जिस तरह से पेपर के माध्यम से पता चला है कि इस बार जो मूर्ति का अनावरण के लिए माननीय राज्यपाल महोदय को आमंत्रित किया गया है और 2 तारीख जो है तय किया गया, 17 या 22, तो ये दोनों तारीख में राज्यपाल महोदय जिस दिन समय देंगे तो उस दिन मूर्ति का जो है अनावरण आपका। आज एक मिनट विनोद बाबू को लोग याद कर रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता भी यहाँ पहुंचे जी, लेकिन जब चुनाव पार हो गया, विधानसभा और लोकसभा, उस परिवार से किसी को टिकट या चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा, सिर्फ उनके नाम पे राजनीति हो रहा है। आप भी तो चुनाव लड़ने लायक हो गए। देखिए, हम लोग तो ये शुरू से कहते हैं कि ये परिवार जो है ये सब कुछ माने समाज के प्रति किया, यहाँ के लोगों के प्रति किया। आप शुरुआत से देखे होंगे कि जो पहला शिक्षा नीति यहाँ पे लागू हुई होगी वो 68 के दशक में लागू होने का काम किया। तो उनका जो एक सोच था कि समाज को लेके आगे बढ़ना है, गरीब शोषित दलित वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको माने उत्थान करना है, तो ये मकसद उनका रहा। उसके बाद भी जो जिस तरह से पिताजी ने भी आगे काम किया और मैं भी कोशिश करता हूं कि वकालत के माध्यम से भी अगर मैं किसी के काम आ सकूं तो निःशुल्क मैं उसके लिए जो है केस मुकदमा लड़ता हूं। शिक्षा का स्तर देख रहे होंगे कैसे, पूर्वांचल में यूनिवर्सिटी तो मिल गया विनोद बाबू के नाम से जी, लेकिन शिक्षा का स्तर धनबाद में किस तरह से देख पा रहे, क्या सुदृढ़ हो पाई है धनबाद में पूर्वांचल में शिक्षा? देखिए, जहां तक का शिक्षा का हम लोग कह सकते हैं कि अभी तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, जिससे जो है मैंने कोर्सेज वगैरह, क्लासेस वगैरह में मैंने कुछ कमा है, कुछ घटा है, कुछ बढ़ा है। तो जहां तक शिक्षा के लिए अगर हम लोग बात करना चाहेंगे तो जैसे कि अगर हम भी, मैं खुद अगर एक वकील हूं या कुछ करना चाहता हूं तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं गांव में जाके निःशुल्क कम से कम लोगों को कानूनी सलाह दूं। तो
तो उसी माध्यम से जो टेक्निकल जो आजकल का डेट में जैसे कि दिल्ली वगैरह में देखिएगा या कहीं भी महानगर में देखिएगा जो कंप्यूटर एजुकेशन है या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उस पर भी हमको फोकस करके आपका चौमुखी विकास करने के लिए छात्रों को इस तरह से हम लोग को प्रोत्साहन करना जिस पड़ेगा। प्रखंड से विनोद बाबू जन्मे हैं, बलियापुर की बात करें जी। यहीं पर मेला भी लग रहा है, कॉलेज भी है। जी। लेकिन यहाँ पर फुलमाली पढ़ने के लिए रांची जाना पड़ता है यहाँ के छात्रों को। क्षेत्रीय पीजी का पढ़ाई यहाँ इस कॉलेज में नहीं होता है। कई सारे लोग छात्र आवाज उठाते हैं। जी जी, अभी तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये पढ़ाई जो है मैंने एफिलिएशन के लिए लोग आगे बढ़ा चुके हैं और हमको लगता है कि इस आपका 2025 में जो है ये सब कुछ जैसे एफिलिएशन मिलेगा, पढ़ाई हम लोग का चालू हो जाएगा। जैसे कुरमाली वगैरह पढ़ाई हो रहा है अभी आपका। रावल जी कहाँ चूक हो गई? आप टिकट के दावेदार थे विधानसभा चुनाव में। जी, देखिए कहीं चूक बोला जाए या नहीं, देखिए आदमी प्रयास तो हर जगह करता है, हर कोई को। आपके परिवार जैसे विनोद बाबू के परिवार को सम्मान नहीं मिला? नहीं, वो सम्मान की बात नहीं है। एक होता है ना कि आदमी रेस में दौड़ा, हो सकता है कि हम फर्स्ट नहीं आए, सेकंड आए, तो कोई बात नहीं, प्रयास जारी रहेगा और आप लोग का अगर सहयोग रहेगा तो एक दिन जरूर हम भी झारखंड विधानसभा पहुंचेंगे। मैंने 29 का तैयारी शुरू कर दी? एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। कर रहे हैं सिंदरी या टुंडी? ये अभी तो कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जहां हमारे भाई लोग बोलेंगे वहीं से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। लगातार सिंदरी भी आ रहे हैं आप? सिंदरी तो देखिए, सिंदरी विधानसभा मेरा अपना गांव है, बड़ा था, तो ये तो मेरा हमारे जन्म स्थल मैंने पिताजी से सबको करा है, तो यहाँ लगाव है, गांव आते जाते रहते हैं और कॉलेज का भी सचिव होने के नाते हमको यहाँ भी आके देखना है। प्राथमिकता क्या रहेगी, सिंदरी या टुंडी? चुनाव अगर लड़ेंगे दोनों में से देखा जाए, अभी तो कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। जयंती और पुण्यतिथि में ही विनोद बाबू को याद करते हैं, बाकी के दिनों में आप लोग? वो होता है कि देखिए विनोद बाबू तो एक विचारधारा है, ठीक है, तो विचारधारा को हम लोग जो है जागरूक करने के लिए जो पुण्यतिथि और जो है हम लोग का आपका जन्म दिवस मनाते हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर आप कहीं भी देखिएगा कोई भी कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं तो पहला जो है पुष्प उनके तस्वीर पे अर्पित करते हैं, उसके बाद भी जाके हम लोग कोई अपना कार्यक्रम शुरू। सुदेश जी आए थे, क्या आशीर्वाद देके गए आपको? सुदेश जी आए थे, यहाँ पे अपना आशीर्वाद खुद लेके गए हैं कि भाई आगे का उनका। आपको कुछ मंत्र दिए कि नहीं? नहीं, मुलाकात तो ज्यादा हुई नहीं थी और बस मिले और उसके बाद हम लोग जो है पुष्पांजलि दी है, उसका समूह निकल गया। क्या संदेश है? संदेश तो उनका फिलहाल कुछ मिला नहीं। आपका संदेश क्या? मेरा संदेश यही रहेगा कि एक कम शब्दों में विनोद बाबू ने पूरा झारखंडियों के लिए एक मूल मंत्र दिया है, पढ़ो और लड़ो, जो पूरा झारखंड को एक ही लाइन में समझ जाना चाहिए कि हमको आगे क्या करना है।